हे गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार, शुभ संध्या। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत बहुत स्वागत आप लोगों का सीए एकाग्रता पर। मैं आपका दोस्त जयेश भंडारी। और बच्चे लोगों को एकदम आप लोग देख रहे होंगे कि भाई क्या बात है सर, आज एकदम ये थंबनेल पीछे का जो बैकग्राउंड है वो चेंज कैसे है। तो ये चेंज हालांकि जनवरी वालों के लिए नहीं है, ये उनके लिए है जिन्होंने अभी अभी फाउंडेशन का एग्जाम दिया है। और एग्जाम देने के बाद एक दो दिन का रिलैक्स करने के बाद वो चाहेंगे यार रिजल्ट आने तक क्यों ना इंटर का थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लिया जाए। तो बच्चे लोगों हमने एक ऐसा कोर्स यहाँ पे डिजाइन किया है जिसमें आपके 6 के 6 सब्जेक्ट जो है उसमें से हर सब्जेक्ट के आपको 3 चैप्टर्स जो है वो यहाँ पे मिलने वाले हैं, बराबर एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं, जिससे आप लोग अपने इंटर का एक्सपीरियंस अभी लेकर के देख सके कि भाई क्या कुछ इंटर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके लिए करना बस ये है कि 9754455663 पे कांटेक्ट कर लो या विजिट कर लो www.adda247.com पर, है ना। और बिल्कुल अपने आप को एनरोल करवाओ, बिल्कुल फ्री कोर्स है, फ्री आप लोगों को मिल रहा है, तो बहुत बढ़िया तरीके से आप इसका एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो आप लोग क्या करने वाले हो, जो भी भाई जान पहचान वाले इधर उधर रिश्तेदार जो भी सीए फाउंडेशन का एग्जाम जिन्होंने दिया है, जो भी जूनियर्स है, उन सबके साथ में इसको शेयर जरूर करने वाले। और फाउंडेशन वाला अगर कोई देख रहा है तो भाई फिर तो बात ही क्या हो गई, ये आपके लिए है, बराबर। चलिए जी, तो बच्चों जैसे ऐसे की सीरीज हमारी जो 200 वाली चल रही है उसमें ऐसे 200 हम लोगों ने कर लिया, 210 कर लिया, 220 कर लिया, SQC1 भी कर लिया। आज का काम बहुत तगड़ा है बच्चों, जिसमें हम लोग करने क्या वाले हैं भाई, बहुत सिंपली अगर बोलूं तो हमारे एक ऐसे है 230 जिसके ऊपर आज अपन बच्चों बात करने वाले हैं। पूरा का पूरा चैप्टर 6 आपका उसी से कनेक्टेड है और बहुत इजीली आपको मजा भी आएगा। बहुत सिंपल है, देखिएगा, समझिएगा, सुनिएगा। अब यह लिखा है भाई कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, यानी जो भी आप ऑडिट करेंगे बच्चों, हर चीज का एक रिटर्न प्रूफ होना चाहिए, डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का मतलब रिकॉर्ड करना, जो ऑडिट प्रोसीजर आपने परफॉर्म किए उसके ऊपर जो एविडेंसेस आपको मिले और उसके ऊपर जो कंक्लूजन पे आप पहुंचे। तो 3 चीजें आई बच्चे लोगों आपके डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए। सबसे पहला ऑडिट प्रोसीजर्स, ठीक है, पहले नंबर पे हमारा ऑडिट प्रोसीजर हो गया। सेकंड नंबर पे हमारा रिलेवेंट ऑडिट एविडेंसेस जो आपने ऑब्टेन किए और जो कंक्लूजन आपका निकल के आया, इन 3 चीजों को रिकॉर्ड करना ही कहलाता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, अब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को कॉमनली हम लोग वर्किंग पेपर या वर्क पेपर के नाम से भी जानते हैं। एंड ड्यूरिंग द ऑडिट प्रोसेस ऑडिटर प्रिपेयर सम वर्किंग पेपर, जैसे ऑडिट प्लान हो गया, ऑडिट प्रोग्राम हो गया, क्वेश्चनियर हो गया, फ्लो चार्ट हो गया, ठीक है, और भी मैनेजमेंट से जैसे कोई शेड्यूल लिया, कोई लिस्ट ली, कंफर्मेशन लिया, इन सारे वर्किंग पेपर को भी हम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के नाम से जानते हैं बच्चों, जो अपने को ध्यान में रखना है। नेचर क्या है, ये प्रोवाइड करता है बच्चों सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट रिकॉर्ड जिस पर हमारा ऑडिट रिपोर्ट बेस्ड है। तो एक तो अपने पास में एक रिकॉर्ड मेंटेन हो जाएगा। सेकंड नंबर, कल को कोई लीगल या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर कोई जरूरत पड़ गई तो ये एविडेंस की तरह से काम करेगा कि जो भी ऑडिट हमने किया उसका प्लानिंग परफॉर्मिंग बिल्कुल ऐसे के हिसाब से था। कल को ऑडिटर के अगेंस्ट में कोई केस वेस हो जाता है कि यार तुमने ढंग से ऑडिट नहीं किया, तो ये एविडेंस की तरह से काम करेगा कि ऑडिट वॉज प्लान एंड परफॉर्म एज पर एसेस। ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, बहुत सिंपल हो गया। तो 2 तो पर्पस हो ही गए, इसके अलावा कुछ और पर्पस है बच्चे लोगों को ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करने के, जिनमें पहले नंबर पे आया कि भाई ये असिस्ट करता है एंगेजमेंट टीम को टू प्लान एंड परफॉर्म द ऑडिट, कि ऑडिट को कैसे प्लान और परफॉर्म करना है। सेकंड नंबर, असिस्ट करता है मेंबर को एंगेजमेंट टीम के कि कैसे काम करना है, और सुपरवाइज बहुत आराम से कर पाएंगे। जब डॉक्यूमेंटेशन होगा, रिटर्न प्रोग्राम होगा तो सुपरवाइज कर पाओगे। तीसरा नंबर, ये एंगेजमेंट टीम को एनेबल करता है अकाउंटेबल बनाने के लिए, कि ताकि पता लग जाए किसने कौन सा काम किया, कहां गलती है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, उसके अलावा बच्चों फ्यूचर ऑडिट के लिए बहुत काम करेगा। जब आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है तो उसमें जब आप दोबारा उसी एंटिटी की ऑडिट करोगे तो ये आपकी हेल्प कर देगा। क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू के लिए बहुत आसान है, इंस्पेक्शन के लिए कोई आया तो हमारे पास प्रूफ रहेगा। और जैसा मैंने कहा था, लीगल या रेगुलेटरी अगर कोई रिक्वायरमेंट हो गई, एक्सटर्नल इंस्पेक्शन आ गया, तो भी एज अ प्रूफ और एविडेंस ही काम कर जाएगा बच्चे लोगों को। ये ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के हमारे मेन पर्पस हैं जो अपने को ध्यान में रखने चाहिए। ठीक है, नाउ टाइमली प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिटर शैल प्रिपेयर डॉक्यूमेंटेशन ऑन अ टाइमली बेसिस। बच्चों टाइमली बेसिस होता क्या है, क्या ऑडिट खत्म होने के बाद डॉक्यूमेंटेशन करना है? जी नहीं, इट इज ऑलवेज मोर इफेक्टिव टू प्रिपेयर वर्किंग पेपर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड रेदर देन आफ्टर। यार आप लोगों को भी हम नोट्स बनाने को कहते हैं, तो यार कॉमन सेंस लगाओ ना। तुम लोग जब अपने नोट्स बनाओगे तो नोट्स कब बनाने वाले हो? एक तो होता है जब हम पूरा कोर्स खत्म करवा देंगे उसके बाद नोट्स बनाओगे। एक कह रहे हो नहीं सर, पूरा कोर्स खत्म होने के बाद थोड़ी नोट्स बनेंगे, हम साथ साथ में नोट्स बनाते रहेंगे सर। ऐसा आप थॉट प्रोसेस लेकर के चल रहे हो तो बिल्कुल एक्जेक्टली अपन भी वही बात कर रहे हैं ना, कि साथ साथ में नोट्स बनाने हैं आप लोगों को। सिंपल हो गया, तो वही काम यहाँ पे भी करना है।
अब फॉर्म एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या कहता है बच्चों? ऑडिटर शैल प्रिपेयर डॉक्यूमेंटेशन जो सफिशिएंट हो टू एनेबल एन एक्सपीरियंस ऑडिटर, जिसका कोई प्रीवियस कनेक्शन नहीं है ऑडिट से, टू अंडरस्टैंड। मतलब अपन कई बार क्या कहते हैं, हमारे जो सर थे वो हमको एक बात हमेशा बोलते थे कि आपको अपने क्वेश्चन का आंसर एग्जाम में ये समझ करके लिखना है कि तुम्हारा कॉपी चेकर बेवकूफ है, उसको कुछ नहीं आता है और तुम उसको समझा रहे हो, उतना बेटर आंसर लिखो ताकि तुम उसको समझा सको। लेकिन यहां थोड़ा अलग है, हम यहां मान के चल रहे हैं कि एक एक्सपीरियंस ऑडिटर है लेकिन उसका उस ऑडिट से पुराना कोई कनेक्शन नहीं है, तो उस चीज को समझ पाए ऐसे डॉक्यूमेंटेशन आपके होने चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, फॉर्म, कंटेंट और एक्सटेंट है बच्चों, ये किस पे डिपेंड करेगा? सबसे पहला एंटी क्या है आपके ऑडिट प्रोसीजर का, उस पर डिपेंड करेगा कि कितना डॉक्यूमेंटेशन होने वाला है। सेकेंड नंबर के ऊपर ऑडिट प्रोसीजर जो आपने परफॉर्म किया उससे रिजल्ट क्या ऑब्टेन हुआ, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, फिर बच्चों सिग्निफिकेंट मैटर कौन कौन से थे, कितने थे, उनके कंक्लूजन्स क्या निकले, आपका पीजे क्या था, ये सारी चीजों पे डिपेंड करेगा बच्चे लोगों को, अपने को ध्यान में रखना। ठीक है, सेकेंड पॉइंट कहता है फर्दर इन डॉक्यूमेंटिंग द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर द ऑडिटर शेल रिकॉर्ड। जब अपन एनडी की बात करेंगे तो ऑडिटर किन किन चीजों को रिकॉर्ड करेगा? सबसे पहला बच्चों, आइडेंटिफाई क्वालिटीज ऑफ स्पेसिफिक आइटम और मैटर टेस्टेड, जो आपने स्पेसिफिक आइटम चेक किए उनमें क्या स्पेशल क्वालिटीज रही, बराबर। भाई डेटर अगर कोई चेक किया तो क्या थर्ड पार्टी का इंफॉर्मेशन मंगवाया, जवाब आया था, नहीं आया था, क्या हुआ था, वो काम किसने किया, किस डेट पे किया, जैसा अपन ऑडिट प्रोग्रामिंग में भी करते हैं, और उसके काम को रिव्यू किसने किया, रिव्यू की डेट क्या थी बच्चों, ये सारी चीजें रिकॉर्ड में लिखी जाती है जो एज प्रूफ फ्यूचर में हमारे काम आने वाली है। फिर आया बच्चों द ऑडिटर शेल डॉक्यूमेंट डिस्कशंस ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर विद मैनेजमेंट, दोज चार्ज विद गवर्नेंस एंड अदर्स इंक्लूडिंग द नेचर ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर डिस्कस व्हेन एंड विद होम डिस्कशन टू प्लेस। अब ऑडिटर ये भी डॉक्यूमेंट करेगा कि भी मैनेजमेंट और डीसीडब्ल्यूजी से उसका कितनी बार क्या क्या कम्युनिकेशन हुआ, मैटर्स क्या डिस्कस हुए, वो भी रिटर्न में आ जाएंगे, है ना। If the auditor identify information is that inconsistent with the auditor final conclusion, a significant matter, auditor shall document how auditor address the inconsistency. कई बार होता है बच्चों को एडिशनल कोई इंफॉर्मेशन हमको मिली जो हमारे फाइनल कंक्लूजन की इनकंसिस्टेंसी में जा रही है, तो हमने उसमें कैसे डील किया, क्या कोई रिपोर्ट चेंज करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, वो सब भी हमने यहाँ पे ध्यान में रखा, आप लोग ध्यान में रखने वाले हो। ठीक है, सिंपल हो गया। नाउ फैक्टर्स बच्चों, डॉक्यूमेंटेशन किन चीजों पर डिपेंड करेगा, तो बहुत बढ़िया पॉइंट बोला है और ये आप लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो कई बार मेरे साथ में। जैसे साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी बच्चों, अगर एंटिटी का साइज और कॉम्प्लेक्सिटी बड़ा है तो ऑडिट प्रोसीजर ज्यादा लगेंगे, तो बट ऑब्वियसली ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन भी ज्यादा होगा। नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म, नेचर क्या है ऑडिट प्रोसीजर का बच्चे लोगों, सिंपल हो गया। अगर ऑडिट प्रोसीजर ज्यादा है तो आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा, कम है तो कम लगाना पड़ेगा। रिस्क और मटेरियल में स्टेटमेंट ज्यादा है तो बच्चों ऑडिट प्रोसीजर ज्यादा, तो डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा ही होगा। ऑडिट एविडेंसेस जो ऑब्टेन कर रहे हो वो अगर इंपॉर्टेंट ज्यादा है तो डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा होगा। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एक्सेप्शंस बच्चे लोगों, कई बार होता है ना एक्सेप्शंस, अबनॉर्मल चीजें कितनी पता लगी उनका तो करना ही पड़ता है, वो ज्यादा हुए तो आपका डॉक्यूमेंटेशन भी ज्यादा होगा। और ऑडिटर का मेथोलॉजी क्या है, वो कौन से तरीके काम में ले रहा है, कितने प्रोसीजर काम में ले रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा बच्चे लोगों कि कैसा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। ठीक है, इस बार के एग्जाम में ये क्वेश्चन था बच्चे लोगों की एग्जांपल्स क्या दोगे आप ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के। ठीक है, तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में ऊपर भी अपन ने पढ़ा ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट प्लानिंग, एनालिसिस, इशू मेमोरेंडा। ठीक है, कोई समरी सिग्निफिकेंट मैटर की, लेटर ऑफ कंफर्मेशन जो आपने मैनेजमेंट से लिया, जो चेकलिस्ट अपन ने बनाई, जो अपन उसमें पढ़ते हैं बच्चों रिस्क असेसमेंट वाले चैप्टर में, इंटरनल कंट्रोल में, और कोरेस्पॉन्डेंस जो आपने किया सिग्निफिकेंट मैटर के ऊपर, है ना। तो इस बार का हमारा जो एग्जाम का क्वेश्चन था बच्चों, मैं बताता हूं आपको, वो एग्जैक्टली इसी पर था। हाँ जी, एग्जाम का जो क्वेश्चन था वो एक ही क्वेश्चन लेकिन अलग अलग चैप्टर से बना हुआ है। एक है, देखने से दोनों ही आपको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के लगेंगे, लेकिन एक ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का नहीं है और एक है। अभी आपको मैं बताने जा रहा हूं, देखो आंसर, अब क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। ये रहा, देखो बच्चों, नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, फोर्थ नहीं, 6 चैप्टर चाहिए ना अपने को। ये देखिए,
ये रहा बच्चों, मेंशन एनी 4 डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। 4 एग्जाम्पल आपसे डॉक्यूमेंटेशन के पूछ लिए, तो अभी अपन ने जो 6 पॉइंट पढ़े उनमें से 4 लिख सकते हैं अपन। 4 पूछा है तो बस 4 लिख दो। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो हर 2 1 नंबर का हो जाए, आधा आधे नंबर का 1 हो गया भाई। आप तो सिंपल ये कंसेप्ट समझ करके चलो, तो ऐसे अपने को सिंपली कर लेना चाहिए। बराबर बात समझ में आई बच्चों? तो ये अपने को पॉइंट्स इस तरीके से एग्जाम में लिखने पड़ेंगे। इस बार ये 2 नंबर का क्वेश्चन इसमें से था, ठीक है, एग्जाम्पल्स में से। अब एक बहुत बढ़िया पॉइंट और आता है बच्चे लोगों, ऑडिट फाइल। यार अपने को इधर एक ऑडिट फाइल तैयार करनी पड़ती है। सर ये क्या चीज होती है, आओ समझाता हूं आपको। ऑडिट फाइल मे बी डिफाइंड एज वन और मोर फोल्डर्स और अदर स्टोरेज मीडिया इन फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म containing the records that comprise the audit documentation for a specific engagement। बच्चों समझना, ऑडिट फाइल को हम डिफाइन कैसे कर रहे हैं, एज वन और मोर फोल्डर और अदर स्टोरेज मीडिया इन फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। भाई फाइल क्या हो गया, आपने डॉक्यूमेंट बनाया फिर उसको फाइल में स्टोर कर दिया, जैसे हम लोग भी करते हैं, फोल्डर बनाते हैं। तो जो भी आपने फोल्डर बनाया, चाहे फिजिकल फॉर्म में फाइल बना ली या चाहे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बना दिया, जिसमें आपने सारे स्पेसिफिक एंगेजमेंट, यानी यहां भी ए की ऑडिट हम कर रहे हैं, इस कंपनी की रिलायंस की ऑडिट कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट वहां पे आ गए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बच्चों इसमें कि असेंबलिंग कितने टाइम में आपको कर देनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है बच्चों, कितने टाइम में आपको पूरी फाइल कंप्लीट कर देनी चाहिए, पेपर सारे इकट्ठे कर देने चाहिए। तो द ऑडिटर शेल असेंबल द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इन एन ऑडिट फाइल एंड कंप्लीट द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस ऑफ असेंबलिंग द फाइनल ऑडिट फाइल नॉट मोर देन 60 डेज आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। सिंपल सी बात हुई कि ऑडिटर असेंबल कर देगा बच्चे लोगों 60 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। याद रखिएगा, ऑडिट रिपोर्ट जब हमने दी, उस पर जो डेट आई, वहां से 60 दिन का टाइमिंग है, हमको फाइनलाइज असेंबल कर देनी चाहिए, फाइल बना देनी चाहिए। द कंप्लीशन ऑफ असेंबलिंग ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है बच्चों, इसमें नया कुछ नहीं आ रहा है, नया कुछ नहीं कर रहे हैं। ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है कि हाँ भाई पेपर टेबल पे इकट्ठे पड़े हुए हैं, चलो अब इनको सबको इकट्ठा करो। इसमें कोई नया ऑडिट प्रोसीजर, नया कंक्लूजन कुछ नहीं आना है, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट आप ऑलरेडी दे चुके हो, है ना। ऐसे चेंजेस में हाउएवर बी मेड टू द डॉक्यूमेंटेशन ड्यूरिंग द फाइनल असेंबलिंग प्रोसेस। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के चेंजेस है बच्चों तो अपने को इंक्लूड करना है, अदरवाइज उनको इंक्लूड करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ये आप लोग यहां पे ध्यान में रखोगे। तो कौन से चेंज हैं जो इंक्लूड करने हैं, आइए उस पर बात करते हैं। तो बच्चे लोगों, नंबर 1, डिलीटिंग और डिस्कार्डिंग सुपरसीडेड डॉक्यूमेंटेशन। अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन अपने पास में है, एक नॉर्मल मिला और उससे बेटर डॉक्यूमेंटेशन अपन ने ले लिया है, तो पुराने वाले को डिलीट या डिस्कार्ड करो, हटाओ। सॉर्टिंग, कलेक्टिंग, क्रॉस रेफरेंसिंग वर्क पेपर अगर मिले बच्चों एक ही चीज के, जैसे हमने रफ में कोई काम किया फिर उसको फिर वापस कर लिया, फिर मेन बुक में चला गया, तो रफ वालों को हटा के रखो ना, अभी छोड़ो, उनको हटाओ। तो वो जो आपके क्रॉस रेफरेंस वाले वर्किंग पेपर उनको फाड़ के फेंको, हटाओ। फिर साइनिंग ऑफ कंप्लीशन चेकलिस्ट रिलेटिंग टू फाइल असेंबलिंग प्रोसेस बच्चों, चेकलिस्ट जो भी साइन करके उसको फाइल में डालना पड़ेगा। डॉक्यूमेंटिंग ऑडिट एविडेंसेस दैट ऑडिटर हैज ऑब्टेन, डिस्कस एंड एग्रीड विद द रिलेवेंट मेंबर ऑफ एंगेजमेंट टीम बिफोर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। बच्चों लोगों, ऑडिट रिपोर्ट देने से पहले एंगेजमेंट पार्टनर ने टीम के साथ में जितने भी डिस्कशंस किए रहेंगे, जो कुछ भी कंक्लूजन हमने निकाले होंगे, वो सारे भी अपने को डॉक्यूमेंटेशन कर देने चाहिए। तो ये वो पॉइंट है जिनका डॉक्यूमेंटेशन किया जा सकता है, ये अपने को ध्यान में रखना है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के है ना। और आफ्टर द assembling of the final audit file has been completed, the auditor shall not delete or discard documentation of any nature before the end of retention period। बच्चे लोगों, फाइनल ऑडिट फाइल को आप रिटेंशन पीरियड में, अभी आपको बताने वाला हूं कितना है, वो जब तक खत्म नहीं हो जाए तब तक आप इसको डिस्ट्रॉय नहीं करोगे, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो हमने कहा सर रिटेंशन पीरियड कितना होता है, सीधा यहां से कनेक्ट करो। The auditor shall not delete or discard audit documentation before the end of the retention period, जो है बच्चों 7 year from the date of audit report या ग्रुप ऑडिट रिपोर्ट, ये भी लिखा हुआ है। तो ऑडिट रिपोर्ट की डेट से 7 दिन तक आप उसको डिस्कार्ड नहीं करोगे, डिलीट नहीं करोगे, खत्म नहीं करोगे बच्चों। जैसे अपन लोग नॉर्मली अकाउंट्स और बाकी सब में पढ़ के रखते हैं कि यार 8 इयर्स तक अपने को अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं ना, 8 साल तक अपने को अकाउंट मेंटेन करना है, वैसा ही कंसेप्ट हमारा यहाँ पे भी बच्चे लोगों सिंपल है। यहाँ अपने को 8 की जगह 7 साल तक उनको मेंटेन करके रखना है, तब तक आप उनको डिस्कार्ड नहीं करोगे, ये आप लोग ध्यान में रखने वाले हो। तो इस चैप्टर से मेन पॉइंट टाइमिंग में, एक तो 60 दिन वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक अपना ये 7 इयर्स वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब तक आपको रखना है। तो 60 भी वो और 7 ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
फिर बच्चों एक पॉइंट बीच में रह गया अपना, ओनरशिप ऑफ द वर्किंग पेपर। इन वर्किंग पेपर का मालिक कौन है? मींस हमने ए लिमिटेड का ऑडिट किया और देन उसके बाद में चलो अगले साल बच्चों समझो कि ए लिमिटेड का हमने ऑडिट किया है 24-25 का, ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट बना के दे दी है। डॉक्यूमेंटेशन वाला जो पार्ट है वो ऑडिटर के पास ही रहेगा बच्चे लोगों, वो क्लाइंट का नहीं है, वो हमारा है भाई, ऑडिटर का है। अब 25-26 की ऑडिट हम नहीं कर रहे हैं, कोई दूसरा ऑडिटर कर रहा है, तो क्या हमको ये उसको हैंडओवर करने पड़ेंगे क्या? जी नहीं, ये हमारे स्कूल की क्वेश्चन कॉपी नहीं है सॉल्व की हुई कि हमको किसी और को हैंडओवर करनी पड़े, हमारी है। अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड बाय लॉ और रेगुलेशन, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जो है वो ऑडिटर की ही प्रॉपर्टी रहेगी बच्चों। ये अपने को सिंपली ध्यान में रखना, ऑडिटर का प्रॉपर्टी है। ही मे एट हिज डिस्क्रिशन, उसकी मर्जी है, मेक पोर्शन ऑफ वर्किंग पेपर अवेलेबल टू द क्लाइंट और डिमांड, कि वो क्लाइंट को उसकी मर्जी पर कोई चीज प्रोवाइड करे, वो भी उसका सिर्फ कोई पार्ट वगैरह प्रोवाइड करना है तो प्रोवाइड करेगा बच्चे लोगों, अदरवाइज वो भी प्रोवाइड नहीं करने वाला है। ये अपने को सिंपल इसमें ध्यान में रखना, जो प्योरली उसकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करेगा, ये आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक है। नाउ व्हाट इज कंप्लीशन मेमोरेंडम? The auditor may prepare and retain summary of audit documentation, sometime known as completion memorandum. अब बच्चों अपन लोग भी कई बार करते हैं, क्योंकि बड़ा टॉपिक तैयार करते हैं तो उसके साथ में हम लोग क्या कर देते हैं कि कुछ समरी नोट्स बनाते हैं इंपॉर्टेंट वाले, कि यार उनको फाइनल, जैसे आप लोग रिवीजन नोट्स वगैरह बनाते हो क्या यार इसको बाद में फाइनली पढ़ने के काम में ले लेंगे, तो बिल्कुल वैसा ही है। तो द सिग्निफिकेंट मैटर आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट, हाउ दे वर एड्रेस्ड, ठीक है, तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट मैटर थे और उनको कैसे एड्रेस किया गया वो अपने को लिखना पड़ता है। सच अ समरी मे फैसिलिटेट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट रिव्यू एंड इंस्पेक्शन ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, बराबर, पर्टिकुलरली फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ऑडिट। बच्चे लोगों, इसमें क्या होता है, कई बार कोई बड़ी ऑडिट है, लार्ज ऑडिट है या कॉम्प्लेक्स है और उसका कुछ एक व्यू ओवरव्यू अपने को देखना है, कुछ पॉइंटर्स अपने को देखना है, तो ये अपनी बहुत मदद कर देगा, उसमें ध्यान में रखना है। फर्दर द प्रिपरेशन ऑफ सच अ समरी may assist auditor conclusion of the significant matters, ये भी ठीक है भाई। ये जो इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं उनको आप प्रॉपर तरीके से ध्यान रख पाओगे, देख पाओगे, उसके अंदर ये बहुत हेल्प करता है। इट मे ऑल्सो हेल्प द ऑडिटर टू कंसिडर वेदर देर इज एनी इंडिविजुअल रिलेवेंट ऐसे ऑब्जेक्टिव। बच्चों, इससे एक और चीज पता लगती है हमको बहुत अच्छी, ऑडिटर टू कंसिडर वेदर देर इज कोई इंडिविजुअल ऐसा कोई रिलेवेंट ऐसे ऑब्जेक्टिव है क्या जिसको ऑडिटर अचीव नहीं कर पाया हो और जिससे आप अपना ओवरऑल पर्पस अचीव नहीं कर पाओगे। भाई कोई पर्टिकुलर ऐसे का ऑब्जेक्ट अचीव नहीं कर पाए, इस वजह से हमारा ओवरऑल जो पर्पस है वो भी अचीव नहीं होगा, वो भी अपने को यहां से पता लग जाता है। तो ये आपका सिंपल टॉपिक है कंप्लीशन मेमोरेंडम, जो बच्चों यहां आकर के हमारा हो जाएगा पूरी तरह से कंप्लीट, बोले तो एब्सोल्युटली कंप्लीट, बोले तो खत्म। चलिए जी, तो ये आपका ऐसे 230 था बच्चे लोगों, बहुत फटाफट अपन लोगों ने कर लिया। तो ऐसे 200 की सीरीज में हमारे पास 200 हो गया, 210 हमने कर लिया, 220 कर लिया, बीच में SQC1 भी कर लिया और 230 भी कर लिया। हमारे पास 260 और 265 दो एसेज हमारे पास में बनते हैं, जिनको हम आगे आने वाले में पोर्शन के अंदर बच्चों बढ़िया तरीके से तैयार करने वाले हैं, ठीक है। ये सारा कुछ हुआ। अब भाई जो जनवरी में तैयारी कर रहे हैं आप लोगों का, अगर ऑडिट का कोर्स अभी चल रहा है बच्चे लोगों, तो देखो टाइमली अपने ऑडिट के कोर्स को खत्म करिए। मैं मानता हूं अक्टूबर तक आप खत्म कर ही लोगे, नवंबर दिसंबर आपके पास में बचेगा। अब जिनका बोथ ग्रुप है भाई, उनके लिए पूरी एक स्ट्रेटेजी बना करके मैंने डाली हुई है, आप उसको बिल्कुल देख सकते हैं, ठीक है। और सिंगल ग्रुप है तो आपके पास काफी टाइम मिलने वाले हैं। ऑडिट की तैयारी के लिए आप लोग एक बढ़िया काम कर सकते हैं, जैसे लॉ के लिए मैंने ले रखा था बच्चों पूरा एक लॉजिकल रिवीजन सीरीज, जैसा आप देख रहे हो, ये पूरा लॉ के लिए है। सेम वैसे ही जब आप एकाग्रता की प्लेलिस्ट पे जाएंगे बच्चे लोगों, तो यहां आपको एक कंसेप्ट मिलेगा, मैं बता देता हूं आपको। देखो रिटन प्रैक्टिस भी आपको बहुत सारी मिल जाएगी। और भाई साहब रुको रुको रुको, ढूंढ लेते हैं, कहाँ है भाई, कहाँ है हमारा। ये देखो बच्चे लोगों, ये आपको मिलेगा ऑडिट सूत्र के नाम से, है ना। ये देखिए पूरा ऑडिट सूत्र के नाम से आपको बहुत सारे लेक्चर्स बच्चे लोगों, चाहे वो रिस्क असेसमेंट हो, चाहे हमारा बैंक ऑडिट हो, चाहे वेरियस मैटर्स का ऑडिट हो, है ना, ये सब कुछ, ऑडिट रिपोर्ट हो गया, ये सब कुछ आप लोगों को बच्चों यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। तो शानदार काम है हमारा, बहुत बढ़िया तरीके से आप इसको कर सकते हो, ये देख सकते हो आप लोग, है ना। तो ये सारा इसीलिए है ताकि आप लोग बहुत शानदार तरीके से अपनी तैयारी कर सकें। तो एग्जाम की डेट वैसे भी आ चुकी है बच्चे लोगों,
तो जबरदस्त एग्जाम। और एक सबसे बढ़िया बात है बच्चों, ऑडिट से पहले अपने को 2 दिन की छुट्टी मिलने वाली है। तो भाई जब ऑडिट से पहले अपने को 2 दिन की छुट्टी मिल रही है तो आप बहुत बेटर तरीके से ऑडिट को तैयार करके जा सकते हैं, ताकि वहां हम बहुत शानदार तरीके से अपना काम जो है वो प्रॉपर कर सकें। तो ये मेरा सजेशन रहेगा बच्चे लोगों की, आपको ऑडिट अपनी उसी तरीके से तैयार करनी चाहिए कि उन 2 दिन का बेनिफिट भी बहुत बढ़िया मिल जाए। जो हमारे ऐसे चैप्टर हैं जैसे ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया, उसका आपने समराइज पॉइंट तैयार कर लिए, और एंड टाइम के ऊपर एग्जाम के 1 दिन पहले शाम को हम खाली वही पॉइंट लेकर के बैठे जो हमको लग रहा है यार इनको याद करना पड़ेगा, ये हमारे लिए थोड़े अलग तरीके के पॉइंट्स होंगे, वो आई थिंक बहुत बेटर अपने को तैयारी करनी चाहिए उसकी, और बहुत शानदार तरीके से आई थिंक आप लोग तैयारी कर भी सकते हो, है ना। तो ये सारा कुछ बच्चों यहां से आप लोग कर सकते हो। पूरी प्लेलिस्ट मैंने आपको दिखा दी है ना, ये देखिए। तो यहाँ आप लोगों को लगभग सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। अच्छा, ऑडिट की स्टडी के लिए मैंने अलग से बता देता हूं आपको, वो भी ये देखिए लाइव पे चलते हैं। हो, फाउंडेशन वालों के लिए खूब सारी चीजें। ये देखिए बच्चों, 100 डेज का एक पूरा सेटअप मैंने आपको दे रखा है, पूरा का पूरा, है ना। तो 100 डेज के अंदर ऑडिट आपको कैसे तैयार करनी है जनवरी 26 के लिए, उसका पूरा यहाँ पे मैंने आपको दे रखा है, पूरा लेक्चर दे रखा है। तो छोटा सा लेक्चर है बच्चों, 8 साढ़े 8 मिनट का, इसको आप जाकर के जरूर देखिए, तो उससे आप लोगों को बिल्कुल आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई अपने को किस तरीके से चीजों को करना है ना। तो बढ़िया तैयारी आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं बच्चे लोगों। चलिए जी, ठीक है बच्चे लोगों। तो ये था भाई आज का हमारा सेशन, बढ़िया तरीके से आप लोगों को एक ऐसे मैंने करवा दिया, अच्छे से इसको समझ लीजिएगा, क्वेश्चन कई बार इसके ऊपर बन जाते हैं। और जैसे मैंने आपको कहा था बच्चे लोगों, ये है हमारा एक्सपीरियंस बैच भाई, जो आप लोगों को शेयर कर देना है अपने सारे जूनियर्स के साथ, और उनको बता देना है भाई कि सीए एकाग्रता शुरू कर रहा है अपना एक्सपीरियंस बैच, ठीक है। और इसमें जैसे मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में बताया था, हर सब्जेक्ट के 3-3 चैप्टर्स का पूरा एक वीडियो क्लास बना करके हम आपको दे रहे हैं, जिसमें आप रिजल्ट आने में भी टाइम है, तो नवंबर स्टार्टिंग में करीब रिजल्ट आएगा आपका। तो तब तक आप क्या कर सकते हो, बढ़िया इस एक्सपीरियंस बैच को एक्सप्लोर कर सकते हो, बच्चों को देख सकते हो कि हाँ भाई कैसे आपके टॉपिक्स होने वाले हैं, फैकल्टीज कैसे आपको पढ़ा रही है, क्या है, कितना आपको समझ में आ रहा है। करना बस ये है, 9754455663 पे आप कॉल कर सकते हैं, या फिर www.adda247.com पर कर सकते हो विजिट, ठीक है। और एनरोल कराओ, एकदम फ्री है, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन, ये खबर फैला दो अखबार में, है ना, ऐसा कुछ था ना एक गाना वाना, ये खबर छपवा दो अखबार में, बस वही वाली चीज है बच्चे लोगों। चलिए जी, ओके बच्चों, बाय, टेक केयर, फिर मुलाकात होती है, बाय बच्चों।